जब 8 से 9 हज़ार मेगावाट बिजली पैदा करने के लिए जब देश का कानून आपको रोक नहीं रहा था, तो फिर रजौली में बिजली घर लगाने से कैसे रुका? अगर पैसे का अभाव था तो इस देश में कोयला आधारित बिजली घर और पन बिजली घर कैसे लग रहे थे? सौर ऊर्जा जो 8 घंटे हमको बिजली किसानों को मिलती है, बिजली विभाग ने अलग से फीडर बना दिया गांव के किसानों को कि 8 घंटा से ज़्यादा बिजली नहीं देंगे। क्या सरकार इसमें यह बात रिजर्व करेगी कि परमाणु बिजली से पैदा होने वाला 24 घंटा बिजली किसानों के लिए भी 24 घंटा उपलब्ध हो रहेगा? इसके लिए भी इसमें प्रावधान अगर करेगी तो बहुत अच्छा होता। माननीय सदस्य श्री सुधाकर सिंह जी। सभापति महोदय, भारत के रूपांतरण हेतु परमाणु ऊर्जा का संधारणीय दोहन और अभिवर्धन विधेयक 2025 अधिनियम पर विशेष चिंता व्यक्त करने के लिए यहाँ खड़ा हुआ हूँ, जहाँ पर परमाणु ऊर्जा अधिनियम 2062, 1986, 1987 तथा वर्ष 2015 में संशोधनों का निरसन के साथ वर्ष 2010 में व्यापक चर्चा और सहमति के आधार पर परमाणुीय क्षति के लिए, परमाणुीय नुकसान के लिए सिविल दायित्व और त्रुटि रहित दायित्व व्यवस्था के माध्यम से किसी परमाणुीय घटना के पीड़ितों को शीघ्र प्रतिकर के संदाय का उपबंध के लिए अधिनियमित किया गया था, उसका भी आज यहाँ निरसन होने की बात है। मैं बात करना चाहता हूँ कि हरित ऊर्जा को लेकर के भी दो राय इस मामले में है कि यूरोप के कई विकसित देश परमाणु ऊर्जा से किनारा कर रहे हैं। खासतौर से जर्मनी अपने सभी पुराने परमाणु घरों को बंद कर दिया गया और वो एक वैकल्पिक हरित ऊर्जा की तरफ बढ़ना चाहते हैं। मैं विरोध में इस बात को नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन ये जो दो राय है उसको सदन के सामने में रखना चाहता था। तो तीसरी बात एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि इस देश में जो संशोधन है, मैं कोई निजी क्षेत्र का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन क्रिटिकल एरिया में परमाणु बिजली घर के क्षेत्र में निजी क्षेत्र खोलने का क्या औचित्य है? क्या देश की सरकार यह मानती है कि हमारे पास पैसे का घोर अभाव है, हम बिजली घर नहीं लगा सकते, या टेक्नोलॉजी को लेकर के इनके भीतर की टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है? इसलिए मैं इस बात को चर्चा करना चाहता हूं कि एनटीपीसी इस देश में 54,000 मेगावाट बिजली कोयला के माध्यम से पैदा करने के लिए सरकार के पास पैसे हैं, तो आखिर परमाणु बिजली पैदा करने के लिए जो पहले से 8880 मेगावाट जो जनरेट हो रहा है, क्यों नहीं भारत सरकार उनका बजट बढ़ाने का काम किया और सरकारी क्षेत्र में बिजली घर लगाने का काम किया? बिहार में प्रस्तावित रजौली परमाणु बिजली घर पिछले 20 साल से 2 दशक से आज तक उस पर एक ईंट नहीं रखा गया। ये प्रस्तावित, क्या सरकार को कौन चीज़ ऐसा रोक रहा था इस काम को करने के लिए? जब 8 से 9 हज़ार मेगावाट बिजली पैदा करने के लिए जब देश का कानून आपको रोक नहीं रहा था, तो फिर रजौली में बिजली घर लगाने से कैसे रुका? अगर पैसे का अभाव था तो इस देश में कोयला आधारित बिजली घर और पन बिजली घर कैसे लग रहे थे? एक कंट्राडिक्टरी यह एक स्टेटमेंट सरकार के द्वारा दिया गया इस विधेयक को के औचित्य पर, वो हम लोग के समझ के परे है। इसलिए मैं कहा कि इसका विरोध इसलिए भी नहीं है क्योंकि बिजली, परमाणु बिजली अगर पैदा ही करना है तो सरकार के नियंत्रण में क्यों नहीं बिजली पैदा होना चाहिए? क्योंकि यहाँ ड्यूडल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, जहाँ परमाणु बिजली पैदा करने में जो संबंधित जो यूरेनियम है, अगर निजी क्षेत्रों के जरिए कहीं से लीक हो गया, जो अभी भी हो रहा है, कई जगह पे बिहार में यूरेनियम पकड़े गए, देश के कई हिस्से में यूरेनियम पकड़े गए, जबकि ये टोटली गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। जिस दिन निजी क्षेत्रों में चला जाएगा, ये सुरक्षा टूट जाने का खतरा। 1 मिनट सर दिया जाए, बिहार का सवाल है। मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि इस हरित ऊर्जा से देश के किसानों की भी चर्चा है, इसलिए मैंने बोला हरित ऊर्जा से जो पैदा होगा तो हरित ऊर्जा में हमको अभी केवल और केवल दिया जा रहा है सौर ऊर्जा, जो 8 घंटे हमको बिजली किसानों को मिलती है। बिजली विभाग ने अलग से फीडर बना दिया गांव के किसानों को कि 8 घंटा से ज़्यादा बिजली नहीं देंगे। क्या सरकार इसमें यह बात रिजर्व करेगी कि परमाणु बिजली से पैदा होने वाला 24 घंटा बिजली किसानों के लिए भी 24 घंटा उपलब्ध हो रहेगा? इसके लिए भी इसमें प्रावधान अगर करेगी तो बहुत अच्छा होता। इसके अलावा जो सबसे बहुत महत्वपूर्ण है
कि धारा 12 उपधारा 2 जहां किसी भी व्यक्ति की लापरवाही और स्वयं की भूल चूक के कारण कोई नाभिकीय नुकसान होता है तो प्रचालक ऐसे व्यक्ति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। ये बहुत ही चिंतनीय विषय है कि कोई दुर्घटना हो जाएगा वो मानवीय चूक से, तो उसके आधार पे कंपनसेशन नहीं मिलेगा। ये बहुत अच्छी बात तो नहीं कह सकते। समाप्त कीजिए प्लीज। एक मिनट सर। धारा 13(3) भारत सरकार अतिरिक्त पूर्ति करेगी, जबकि यह इसका मुनाफा निजी क्षेत्र को जाएगा। तो क्यों नहीं यह प्रतिपूर्ति केवल निजी क्षेत्र करेगा, सरकार क्यों करे? क्योंकि मुनाफा तो प्राइवेट सेक्टर को जाना है। इसमें विदेशी आपूर्तिकर्ताओं को नाभिकीय चूक पर कोई भी जुर्माना नहीं देना होगा। छूट दे दिया गया जो 2010 के कानून में था। धन्यवाद जी, धन्यवाद।